वक्त बुढ़ वालों ने कुछ काम किया तो उनका कोई साइड है? इतना बड़ा महामारी कोरोना काल है, किसी को एक सुई तक दिया उन्होंने? किन्होंने? वक्त बोर्ड वालों ने। अगर मोदी जी कोई बिल ला रहे हैं हमारे फायदे के लिए, अगर किसी गरीब का कह रहे को भला होगा तो हमें क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कि पारित हो जाना चाहिए बिल? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर दुनिया का दिक्कत के वजह से अगर मैं दाढ़ी मोड़ दूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। ये क्या बातें करेगा? ये चाटुकार है, ये मुसलमान के दुश्मन है। दाढ़ी कटवा दिया और हाफिज इंसान है, ये दुनिया के बात ही तो करेगा। ये दिन की बात क्या? अबे तू मरेगा ना, कीड़ा पड़ेगा तेरे कब्र में, कीड़ा पड़ेगा। भाईचारा हो गया चलाया जाएगा। आज उस भाई ने निभाया भाईचारा, तो आपको मिर्ची लग रही है। भाई ये अगर बोले जो तुम्हारा बच्चों को मेरे कहने से पढ़ाओ, मैं कभी जिंदगी में नहीं सुनूंगा। चाहे मेरा गर्दन कट जाए, मैं मिट जाऊं, कब्र बन जाए मेरा, तब भी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, इनके हिसाब से नहीं चलने। देखिए आज 1500 साल पुराना जो मंदिर है तमिलनाडु का, वहाँ का बोल दिया गया कि ये मंदिर का प्रॉपर्टी है। पूरा एक गांव को बोल दिया गया कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया गया ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने वक्फ किया था भाई? सही बात बोलते। आज हॉस्पिटल होता बब्बोर के पास, इंजीनियरिंग कॉलेज होता, मेडिकल कॉलेज होता, कोई कोर्स तो बताओ। जो बेचारे हमारे जो युवा जो पंचायत जोड़ते दिन भर, और कुछ युवा तो ठाली ले घूम रहे, उनको नौकरी तो देते, उनको तो नौकरी दे देते। गवर्नमेंट से दिक्कत क्या हो रही है? ये भाई साहब बहुत अच्छी बात बोला। मेरे धर्म के लिए इतना छाती में दर्द हो गया। और मुस्लिम पंचायत नहीं जोड़ता। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, यही तो जहर है इनके अंदर। यही मैडम बात सुन लिए। आज तक मैंने इस ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, कम से कम मेरा 2-3 हजार वीडियो बना हुआ, कभी भी मैंने धर्म पे टिप्पणी नहीं करा सनातनियों को। इन लोग रोज भोगता आके मेरे धर्म में है। अबे मेरे धर्म में कुछ भी है। मेरे धर्म में टट्टी कैसे करता है तुम्हें पता है? मैं कैसे करता हूँ वो नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भाई? मैं किस तरह से शादी करता हूँ, मेरा हलाला के बारे में इनको पता है। मैं टॉयलेट पता कैसे करता हूँ, मेरे नियम है। दिखा दूँ कैमरा में? मैडम ऐसे बैठते हैं हम, ऐसे बैठते टट्टी करने के लिए, मगर इनको दिखाई नहीं देता हो भाई। उसमें भी तो जाओ, उसमें भी जाना चाहिए। क्यों नहीं जाने रहा भाई? सुनिए, मजाक नहीं चल रहा है। नहीं मैडम, क्यों बोला हूँ मैंने? मेरा दुख है, मेरा दुख इसलिए बोला हूँ। एक मिनट भाई साहब, मेरा निवेदन है, सीरियस टॉपिक है, सीरियस टॉपिक बात करी जाए। मैं क्यों बोला पता है? ये भाई ने मुझे जब बोला है ना, जब मुसलमान के बच्चे पंचार लगाते हैं, मुझे इस बात की दुख हुआ। मैं अनपढ़ हूँ मैडम, मैं 60,000 रुपए कमाता हूँ 2 घंटे में। मैं रिपेयर मिस्त्री हूँ, मेरा दुकान है अपना, अल्लाह ने अपना दुकान दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं मैडम, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं मोबाइल मैकेनिक हूँ। मेरा अल्लाह ने दुकान दे रखा है, 2 घंटा दुकान करता हूँ। ये मुझे कैसे बोल दिया? सुनिए मेरी बात सुनिए। ये चचा भगवान करे और ज्यादा कमाए, 60,000 ही कमा रहे और ज्यादा कमाए, भगवान करे, उससे मतलब नहीं है। चचा ये बताइए अमेंडमेंट से दिक्कत क्या है? ये बताइए अमेंडमेंट से क्या दिक्कत? ये भाई मुझे ठेले वाले बोल दिया। ये गलत बात है। सुन लीजिए, नहीं अच्छी बात है भाई। हमारा तो बहुत सारे, तुम दुलाभाई भी बना रखो मुसलमानों को, मुसलमान को दुलाभाई बना के भी रखो, उसमें भी तो देखो। मुख्तार अब्बासी कौन है? संशोधन से दिक्कत क्या है? अरे यार क्या दिक्कत है? मेरे ये सबसे पहले दिक्कत ये है, मेरे चीज है। मैं पहली बात, मैं पूरी मिसाल देकर समझा दूंगा, समझ जाएगा। मेरा औलाद है, मैं उसको पैदा कर रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ उसको कमा के। ठीक सुन लीजिए, मैं उसको इंग्लिश पढ़ाऊँ या उर्दू पढ़ाऊँ या अरबी पढ़ाऊँ, मेरा मैटर है, मगर किसी को घुसने नहीं दूंगा। जी ये अगर बोले जो तुम्हारा बच्चों को मेरे कहने से पढ़ाओ, मैं कभी जिंदगी में नहीं सुनूंगा। चाहे मेरा गर्दन कट जाए, मैं मिट जाऊं, कब्र बन जाए मेरा, तब भी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, इनके हिसाब से नहीं चलने। देखिए ये जो बोल रहे हैं ना वक्फ बोर्ड के लिए, जो बोल रहे हैं कि मैं किसी को, कोई और कैसे बोल सकता है? वक्फ बोर्ड लाया किसने? सरकार ने लाया। अब वही सरकार इसमें अमेंडमेंट कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है?
सबसे बड़ी बात है जो अगर पहले क्या होता था कि किसी का लैंड था, 2013 में कांग्रेस ने क्या किया, जैसे समझ लीजिए किसी का एक प्रॉपर्टी है, उन्होंने वक्फ किया। जब कोई आदमी वक्फ करता है तो उसका डीड बनता है, उसका पेपर बनता है। आज क्या है कि अगर किसी का पेपर नहीं है तो क्या कर दिया कांग्रेस ने, ला दिया कि वक्फ बाय यूजर बोल दो, पेपर नहीं है कोई बात नहीं, वक्फ बाय यूजर बोल दो। तो उसमें हिंदू का भी लैंड जा रहा है और भी लोगों का लैंड जा रहा है, तो इसमें दिक्कत है। आज अगर वक्फ ने अगर किसी का संपत्ति नहीं हड़पा होता, मुस्लिमों का भी संपत्ति हड़पा हुआ है, इसीलिए 9,500 से ज्यादा केसेस वक्फ के ऊपर में मुस्लिम समुदाय के लोग ने ही किया है। आज 1500 साल पुराना जो मंदिर है तमिलनाडु का, वहां का बोल दिया गया कि ये मंदिर का प्रॉपर्टी है। पूरा एक गांव को बोल दिया गया कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया गया ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने वक्फ किया था भाई, नाम बताइएगा थोड़ा, नहीं बता सकते। बस छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी मुल्ला जी ने कहा मैं 2 घंटे में 60,000 कमाता हूँ, 2 घंटे में 60,000 कमाता हूँ। यही मुल्ला जी DS4 पर PM4 पर फटी हुई पैंट और टूटी हुई चप्पल दिखाते हैं, कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, और आज कह रहे हैं मैं 2 घंटे में 60,000 कमाता हूँ। तो भैया मोदी जी ने इतना तो दिया ना। ये पहली बात, अपनी भगवान की कसम खा के बोलो, तुम अगर बोल ऑन कैमरा में मैंने ऐसा बोला हूँ, अभी तो बोला मैं तुमसे पैर पकड़ माफी मांगूंगा। अभी तो बोला 60,000। तुम बोलने वाले कौन हो? तो मैं तो बोला हूँ, मैं जूता खाऊंगा और नहीं तो तुम मेरे जूते से खाओगे। इन्होंने कि मैं 60,000 कमाता हूँ 2 घंटे में, बोला है ना। और नहीं, इसने क्या बोला अभी? बोलता है फटी हुई चप्पल पहन के मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दी। हाँ, मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे अच्छा मैडम, मैं ये बोला हूँ, मैं सुन लो, अरे सुन तो लो, मैंने ये भाई जो बोल रहा है पहली बात तो झूठ बोला है। पहली बात मैं अपनी खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये बात मैंने नहीं बोला हूँ, ये अपनी भगवान की कसम खा के ऑन कैमरा में बोले, मैंने बोला हूँ। बोलो। अरे ऐसा मत करो, मैंने बोलो, तुमने मुझे इंजन लगाया। PM4 मैं कसम खा पहले, PM4 द न्यूज़ गाइड ये सुन लो, ये कुत्ते का जैसा मत बोलते हो। मैंने बेरोजगार बेरोजगार किसने बोला? किसने बोला? मोदी ने सबको बेरोजगार किसने बोला? मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने पर मजबूर कर दिया, किसने बोला? मैडम बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। मैंने ये बोला हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं अगर गरीब जनता के लिए आवाज उठा रहा हूँ, गलत क्या है? मैंने ये बोला। नहीं, मैं नहीं हूँ। आप नहीं चाहते कि वो सदन से पारित हो? हम कहते हैं पास हो, वक्त बिल पास हो। पास हो? मोदी जी के साथ हैं हम, इसलिए साथ हैं कि मुसलमानों को एक सुई का फायदा नहीं हो उससे। ठीक है, अगर वक्त मोदी जी ने किसी चीज़ का योजना निकाला है, किसी को घर दिया उनका साइड है, किसी को सिलेंडर दिया उनका साइड है, किसी को शौचालय दिया उनका साइड है। वक्त बुढ़ वालों ने कुछ काम किया तो उनका कोई साइड है? इतना बड़ा महामारी कोरोना काल है, किसी को एक सुई तक दिया उन्होंने? किन्होंने? वक्त बोर्ड वालों ने। अगर मोदी जी कोई बिल ला रहे हैं हमारे फायदे के लिए, अगर किसी गरीब का कह रहे को भला होगा तो हमें क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कि पारित हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए, हाँ। और हो जाना चाहिए, और जो मुसलमानों का फायदा होना चाहिए, इनसे जो कह रहे कि फायदा होगा, फायदा होना चाहिए। वोट बिल हमारे लिए क्या करा है? वक्त बेटे की तरफ पास प्रॉपर्टी जमीन है, उन्होंने कोई मदरसा ऐसा खोला हो, किसी बहन बेटी का उन्होंने हाथ पीला कराओ, किसी गरीब के लिए उन्होंने कोई काम कराओ। इतने पटरी पर रेडी पर मैं कहता हूँ हिंदू का मत करो, सिख का मत करो, ईसाई का मत करो, किसी मुसलमान का भला कर दो। सबसे ज्यादा मुसलमान रेडी पटरी पे मांग रहे हैं। इतनी सोच का अंतर क्यों है? एक तरफ वो मुसलमान भाई है लेकिन वो वक्त बिल के समर्थन में है, लेकिन आप वाले हैं वो मैडम कलाम की सोच वाले हैं, ये कसाब की सोच बना करके बैठे। फर्क ये है। अबुल कलाम इतना जमीन एक बात सलाम करते हैं इनको, सलाम। ये है छरक छाप डॉक्टर और आप हो MBBS डॉक्टर, आप में और इसमें कितना अंतर होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता, कुछ गद्दार हमारा सपों में भी है बैठा हुआ है, जैसा ये है। गद्दार थोड़ी बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जाहिल और पढ़ा लिखा कभी एक नहीं हो सकता। ठीक है, जो इंसान, सुन लो, जो इंसान, मैं दाढ़ी रखा हूँ ना, अपने रब के लिए रखा हूँ। सुन लो पहले, अगर दुनिया का दिक्कत के वजह से अगर मैं दाढ़ी मोड़ दूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। ये क्या बातें करेगा? ये चाटुकार है,
चाइना में ये क्या हो जाता ये है? मुसलमान के दुश्मन है, इनके इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको इनको पहले माइक इसको दीजिए। मैं कह रहा हूँ, इनको ठीक पहले है, माइक दीजिए। इसको मैं दो कोरी का गद्दार मानता हूँ, ये मुसलमान गद्दार है, इसलिए बोल रहा हूँ जो इंसान हाफिज होके दाढ़ी को मोड़ देगा उसके भीतर ईमान थोड़ी है, ये हाफिज इंसान है और दाढ़ी मोड़ रखा है, दाढ़ी कटवा दिया और हाफिज इंसान है, ये दुनिया के बात ही तो करेगा, ये दिन की बात क्या है। अबे तू मरेगा ना, कीड़ा पड़ेगा तेरे कब्र में, कीड़ा पड़ेगा, हाँ कीड़ा पड़ेगा तेरे कब्र में। अच्छा मैं कह रहे हैं कि हाँ, और क्या बोलो? अबे चल अपने कहते हैं दिक्कत ऐसे निजी मामला में बोल रहा हूँ, ऐसे दिक्कत ही नहीं सुनो आप बोले आप मैं बोले तो मुसलमान ही नहीं मानता हूँ मैं। सुनने तो दीजिए। आप बोले वो मैं क्या नहीं बोलेगा? सुनूंगा। अभी दो कोरी का औकात नहीं है, ये मेरे मजहब को टोपी पहन के बुरा कहेगा, आप बुरा क्यों नहीं बोल बोला रहा है? मजहब को बुरा नहीं बोला, जितना मजहब आपका है उतना ही मजहब उनका इसका है ही नहीं है। आपने दाढ़ी की बात इसका है ही नहीं है। आपने सुनिए, ऑन कैमरे में बेइज्जती करके मैं बोल रही हूँ आप दाढ़ी की बात कर मुसलमान है, तू मुसलमान का धब्बा है। आप दाढ़ी की बात कर रहे हैं, सुनिए ना आप ये तेरा वीडियो देखेगा ना, सुन तेरे गांव वाले वीडियो देखेगा ना, तेरा मुंह पे थूकेगा, तू ऐसा मुसलमान है तू। पूरी बाबरा निकल रहा हाँ देश की विडंबना पता है क्या है? देश की विडंबना यही है, आपने कलाम साहब की तारीफ कर दी, आप इस्लाम के दुश्मन हो। आप औरंगजेब की कब्र करिए, कलाम की कब्र की बात करोगे तो दुश्मन हो। अब ये इतना गद्दार कह दिया, क्यों उन्होंने बोला? भाई ऐसे तो हजारों मुसलमान को काट काट के डालना, इसकी पूरी गांव वाले देखे अब्दुल कलाम ऐसा मेरा सवाल सुनिए, उनके बोलने से क्या होता है? मेरा सवाल आपसे एक है, आपने दाढ़ी की बात करी, एक बात बताइए एक मैम, मिनट, एक सेकंड में ये जो बोल रहे हैं ना, चाइना नॉन डेमोक्रेट, चाइना लीजिए मैडम। चाइना एक मिनट मेरे को सर सुन बोलने दीजिए ना, चाइना ये सारे एक मिनट, गद्दार हैं क्या मुसलमान? एक ये मिनट। सारे मोदी का समर्थन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये सारे गद्दार हैं, क्या ये है? सारे गद्दार हैं। क्या है? आप ईमानदार हो? क्या है? मैंने- ये सारे जश्न मना सुन रहे लो, हैं। चमचागिरी नहीं चाहिए मुझे। टिकट बांट रहे हैं मुझे ये पक्के मुसलमान एक सेकंड, ये पक्के मैं मुसलमान मुसलमान के नहीं बोला हूँ, एक सेकंड तेरे गांव में देखे मैं अरे गाँव सुन में पहले क्या हमारे गाँव बात, च- मेरे को इस भाई से दिक्कत नहीं बातें हो रही है, है इस हिंदू भाई से भी दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत तुझसे है, तेरे जैसे बंगाली मैं तुझसे तुझसे है। ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इनको हिंदुओं से दिक्कत नहीं लगी, मुसलमान ने बोल दिया उससे दिक्कत है, उनके गांव तक बात पहुंचा रहे हैं ताकि भैया जो कट्टर इसका- हिंदू इसको मुसलमान मिर्ची है लग रहा है। वो विवाद करे, वो अरे विवाद इसको करे। मिर्ची लग रहा है इनसे पहली बार। पूछिए, मैंने क्यों? तो इसको कुछ बोला नहीं। भाईचारा के मुंह से बोलोगे, तू निभाने भाईचारा की कैसे बात आएगी मानता है तब फिर? कहाँ जाओगे? भाईचारा और के मुंह से भाईचारा हो बोल के गया। चलाया जाएगा। आज उस भाई ने निभाया क्या भाईचारा, निभाया? तो आपको मिर्ची लग रही ये है। भाईचारा और निभाया, क्या? सही भाईचारा बोला। निभाया। आप सुनिए, ओ चाचा, वो आप तुम्हारा अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ का दरगाह को मानते मैं किसी का हैं? सुनता आप नहीं हूँ। अजमेर शरीफ के दरगाह, अजमेर शरीफ में जो दरगाह जो है ना, अजमेर शरीफ जो चिश्ती है, उन्होंने भी समर्थन किया है, तो वो भी गद्दार हो गए। बहुत दिमाग है, ज्ञान बहुत है। मैडम एक मिनट सुनिए, भाईचारे की मिसाल सीखनी हो ना तो परिंदों से पूछना। कहते परिंदों में कभी सिका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इन भाई को देखो, ये तो पंछियों से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने अगर इंसानियत की बात करी, भाईचारे की बात करी, देश हित की बात कर दी, तो इन्होंने खुले ऑन कैमरा उनका ऑन विरोध शुरू कैमरा कर मैंने कह रहा हूँ। आपने अपनी बात रखी, हमने उसकी रिस्पेक्ट करी, अब उनको अब बोलने हमें तो दीजिए। बोलेंगे वो बोले ही नहीं है तो हमें ऐसे मुसलमानों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस्लाम को अरे क्या तुझे है, सर्टिफिकेट मिल भी नहीं सकता है। हमें ऐसे मुसलमानों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो आगे यहाँ पे भोगते हैं। अगर ये पक्का मुसलमान है तो मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह भोग करता है। मैं नहीं रहा, भोग चलो चलो बात है, देखो मेरी बात सुनो। आप बात रही मुसलमान कौन क्या है वो अल्लाह जानता है। ऐसे मुसलमानों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बात रही वक्फ बोर्ड की, वक्त भी बताया कि किसी मुसलमान के लिए एक सुई का वो फायदा का काम कराओ। इतना बड़ा महामारी कोरोना काल गया हो, किसी को एक रोटी खिलाया हो, किसी बहन बेटी का हाथ उसने एक पीला कराओ, किसी मुसलमान के लिए एक मदरसा खोलाओ, एक हॉस्पिटल खोलाओ। इतने मुसलमान अगर रोड पर भटक रहे, किन्हीं के लिए घर बना। अगर मोदी जी ये बिल ला रहे हैं, अगर किसी मुसलमान का फायदा हो, भीख मांग के मुसलमान बहन रेडी पटरी पर सब पे आ जाना, एक मिनट चुप हो जा, सिर्फ रेडी पटरी पर एक मिनट चुप हो जा, अब चुप हो। मेरा भाई है छोटा, आप बोल लेना, एक मिनट चुप हो। एक मिनट बोल लेना मेरी बात को। रेडी पटरी पर रह रहे हैं, किसी की बहन बेटी का हाथ पीला हो जाए, किसी विधवा है, अगर बेचारी के घर में कोई 2 रुपया रहे, किसी यतीम है, अगर उसको 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए तो कौन सा घटा जाए। इतने सारे 900 करोड़ एकड़ जमीन है। हम नहीं कहते कि मस्जिद मत बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ, इदारा भी बनाओ, स्कूल भी बनाओ, हॉस्पिटल भी बनाओ। जो गरीब मुसलमान उनका परेशानी भी दूर करो। हम ये नहीं कहते कि हिंदू का करो, ईसाई का करो, सिख का करो। जो तुम्हारा मुसलमान कमजोर
कमजोर है उनको आप मजबूत करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इनको नाम लिया गरीब मुसलमान, क्या उनको मोदी जी ने सौगात मोहब्बत नहीं दी? क्या 25 रुपए महीना नहीं मिलेगा उनको? क्या है? क्या मकान नहीं मिल रहा उनको? क्या तो फिर आप कैसे करोगे मकान नहीं मिल रहा? मैं तो कह रहा हूँ, आप भी तो कह रहे सरकारी सरकार से मिल रहा है, सरकार से मिलेंगे के क्या मिल रहा है? सुन तो बोल तो लिया। कोरोना टाइम में क्या वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का योगदान जनता के लिए था? हमें अब मैं इनसे भाई से दो बात पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ दो बात आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या बदलाव करा गया है जिससे इनका फायदा होगा? हमें इतना पता है कि उनसे गरीबों मुसलमानों का फायदा है। ये बड़े बड़े माफिया जो बैठे हुए हैं उनका दुकान बंद होगा। ये बड़े बड़े चेंज करा गया बताएंगे जरा? आप बताएं कि अमेंडमेंट से क्या फायदा होगा मुसलमान? अरे मैडम इससे फायदा क्या है, इससे पूछना जा रहा पूछो ना आप। अरे कानून बनने के बाद फायदा क्या बताना जरा। फायदा क्या होगा? जो मुसलमान होगा भीख मांगता है उनको घर मिलेगा, जो मुसलमान रेडी पट्टी पर उनको घर मिलेगा, जिनकी बहन बेटी बैठी है तो बहुत सारे लोग हैं, मांगता भी कितने लोग बहुत सारे टेंशन है तुझे, फंड आता है तेरा पेट जो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। दो महिलाएं भी बैठेंगी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में। इसमें दिक्कत क्या? अगर महिलाएं सशक्त होंगी, अगर महिलाएं सशक्त होगी, जैसे ये बोल रहे हैं कि देखिए क्या अगर महिलाएं वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में बैठेंगी, वो उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें फायदा क्या है? अरे भाई उनको सैलरी मिलेगी, वो खुद अपने बेड पे खड़े होंगे, इसमें फायदा क्या है? सरकारी नौकरी सैलरी नहीं मिलेगी? सरकार नौकरी देगी उससे सैलरी नहीं मिलेगी? अरे भाई वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का बात हो रहा है यहाँ पे। सरकारी नौकरी तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। सिर्फ 2 महिलाओं को नौकरी मिल जाए मगर महिलाओं की सरकारी नौकरी सुन्नी को भी जोड़ा जा रहा है उसमें, पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम है जिनको ये पिछड़ा कहते हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। जो पहले क्यों नहीं थे, पढ़ो ना, वक्त में संशोधन किया जाए। उसमें सिया भी है, सुन्नी भी है, सब उसके अंदर। कहाँ है? पढ़ो, पहले नहीं थे, पढ़ो, पहले नहीं थे। पसमंदा मुसलमान जो इससे वंचित हो जाते थे, पसमंदा मुसलमानों को भी इसमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अरे भाई देखो क्या होता था ना कि वक्फ बोर्ड को इनसे कहिए कि स्टडी करके आए, इनको ये लग रहा है मोदी सरकार संशोधन करके ना वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें हड़पने के लिए कर रही है। ऐसा नहीं है, वो जमीनें जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप बताइए, अभी तक ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन करके कांग्रेस कार्यकाल में दिया गया था उसमें क्या था? आप हाई कोर्ट जाइए, आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए। एक आम इंसान हाई कोर्ट का वकील अपॉइंट कर सकता है क्या? जिसकी फीस ही 2.5-3 लाख से कम नहीं होती, वो इंसान कहाँ से जाएगा? एक तरफ कहा जाता है भैया इंसान गरीबी बहुत है, महंगाई बहुत है। अब वो महंगाई और गरीबी वक्फ बोर्ड के सामने आप लोगों को नजर नहीं आती क्या?